आज बिहार की बात होगी नीतीश कुमार को लेकर के, खास करके उनके हिजाब वाले मामले को लेकर के। काफी लंबी छुट्टी के बाद हमने वापसी की है और उसके कारण है कि ये शादी विवाह का मौसम चल रहा है, उसमें काफी एंगेज हो गया था, इसलिए आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाया। खैर, अब शुरुआत करते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आयुष मंत्रालय का कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने पुरस्कार बांटना शुरू किया, लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे थे और उसी में एक लड़की आई जिसको जब सर्टिफिकेट दे रहे थे तो उसको उन्होंने उसका उसको हिजाब नीचे करने के लिए कहा और जब तक वो कुछ समझती उससे पहले उन्होंने हिजाब हिजाब नीचे कर दिया। लेकिन ये मामला इतना साधारण नहीं था। अब आप समझ सकते हैं कि इसका क्या परिणाम निकलेगा। परिणाम ये हुआ कि तमाम देश में जो है इसको लेकर के विरोध हुआ और इसके अलावा जितने मुस्लिम संगठन थे उन्होंने भी आवाज उठाई और बहुत सारे इसमें कई मायने में इसका विरोध जो है देखने को मिला। नेशनल चैनल से लेकर के बाकी जगह पर इसकी चर्चा हुई और आज भी इसका विरोध जारी है। खैर, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार देखिए ऐसी हरकत करके कर कैसे लेते हैं। आप याद कीजिए 2023 का मामला कि 2023 विधानसभा में वो शादी विवाह के संबंध को लेकर के बात कर रहे थे, उसमें अंतरंग संबंधों की जब बात हुई, उसमें बच्चे को जन्म लेकर के कैसे क्या प्रक्रिया होती है उस पर उन्होंने अपना विचार विमर्श किया था और इस प्रकार से बोले थे कि बड़ा ही चर्चा का विषय बना था और सब जगह बड़ा हंगामा हुआ था कि एक सीएम और वो भी विधानसभा में ऐसी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो ये पहला मामला था उनका कि जब उनके मानसिक संतुलन खोने की बात जो लोग करने लगे थे, विपक्ष के लोग किए थे, वो यहीं से शुरू हुआ था। उस समय वो सरकार में आरजेडी के साथ थे, उसके बाद फिर बीजेपी के साथ चले आए। अब देखिए, अब क्या होता है कि अब जो है सो उसके बाद देखिए वो रमा निषाद का मामला आया था, ये माला पहनाने को लेकर के। उनको संजय झा मना करते रहे कि आप ऐसा काम मत कीजिए, माला मत, तो हाथ से भी उन्होंने रोका था। लेकिन नीतीश कुमार फिर माला लेकर के रमा निषाद के हाथ में दे दी और फिर उनके हाथ से लेकर के गले में पहना दिया और बोला कि बहुत गजब आदमी है, मुझे माला पहनाने से मना कर रहा है। तो ये बचकाना हरकत जो है उनकी या मना स्थिति के बारे में जो कहें वो हो गया। इसके अलावा अ, याद होगा आपको कि सहकारिता का कार्यक्रम था और अमित शाह मंच पर थे और उस समय एक महिला को पुरस्कार दिया जा रहा था, सहकारिता से संबंधित महिला थी, उसको पुरस्कार देना था। नीतीश कुमार पुरस्कार देने के लिए गए और जब महिला मंच पर आई तो उसको उन्होंने खींच लिया अपनी ओर और उसके बाद उसके कंधा पर हाथ रख के पुरस्कार दिया और फिर थपथपाया। तो इस प्रकार की घटनाएं, 3-4 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे उनके मन स्थिति या उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठते रहे और विपक्ष इस बात को लेकर के काफी मुखातिब भी था। लेकिन एकाएक जब चुनाव का मामला हुआ और चुनाव का समय जब आया तो आरजेडी को कहीं लगा होगा कि चाचा हो सकता है एक बार और पलटी मार रहे हैं, इसीलिए उन पर जो है वो अटैक करना कम कर दिया। उनके स्वास्थ्य के मामले को आप देखेंगे कि चुनाव में कहीं से वो मुद्दा नहीं था। मुद्दा वोट चोर गद्दी छोर वाला चल रहा था। इसके अलावा हर घर अधिकार ऐसी जो नैरेटिव है यही काम कर रहे थे। उनके स्वास्थ्य का मामला जो है बिल्कुल दब गया था। लेकिन ये मामला जब हिजाब का मामला सामने आया तो फिर से विपक्ष जो है वो हमलावर हो गया है। तो विपक्ष को जिस समय हमलावर होना चाहिए था उस समय तो विपक्ष हुआ नहीं। और जो घटना अभी घटी है 2-3 दिन पहले, क्या वो घटना आगे नहीं घटेगी? इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। और जब पार्टी की बात करें और जदयू के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पिता तुल्य हैं। उन्होंने दुलार से या प्यार से या उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि बेटी इस कदर कामयाब हुई है, जिसका चेहरा पूरे समाज को दिखना चाहिए, ये भी एक पक्ष है। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कहा जा सकता है? इस पर अगर आप देखेंगे, इस पर अगर विमर्श की बात अगर होगी, तो इसमें तो बहुत बड़ी बात है कि हाँ ठीक है, पिता तुल्य हैं, गार्जियन हैं, राज्य के मुखिया हैं और तमाम चीजें उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। लेकिन आप यूपी के कैराना की सांसद को ले लीजिए, इकरा हसन को, उन्होंने भी कहा है कि जब मुखिया जो राज्य का मुखिया है जब वो ऐसा कर सकता है तो बाकी लोग क्या करेंगे। यानी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर के या समाज व्यवस्थिता को लेकर के इन तमाम चीजों के लिए भी उन्होंने खतरा बताया है। तो इन सब परिस्थितियों को मिला-जुला करके देखें तो नीतीश कुमार की इस प्रकार की जो हरकत है, वो कहीं न कहीं उनके प्रतिष्ठा को या उनकी साख को जो है, वो डेंट करती है। तो इस स्थिति में देखिए कि कैसे क्या इससे मतलब निकलना चाहिए। अब उनको कोई समझा तो सकता नहीं है। न बीजेपी की इतनी हैसियत है कि नीतीश कुमार को ये समझाने बैठे कि आप ऐसी हरकत ना करें। अगर बीजेपी ऐसा उनको समझाने की कोशिश करेगी तो उसे सत्ता का खतरा नज़र आता है। क्योंकि हर किसी की अपनी-अपनी मजबूरी है और नीतीश ज़रूरी भी है। नीतीश सबके लिए ज़रूरी है बिहार में, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, सबके लिए नीतीश ज़रूरी है।
क्योंकि संख्या बल जहां भारी होता है और जहां आप कह लें कि केंद्र की सरकार नीतीश के भरोसे है और बिहार की सरकार भी नीतीश की भरोसे है, तो उसमें बीजेपी तो समझाने से नहीं। और जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष सिर्फ हमलावर हो सकता है, इसके अलावा तो उनके पास कुछ है नहीं। न उनको नैतिकता का पाठ पढ़ा सकते हो और न ही इतना नैतिक विपक्ष भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो एक समाज में जो एक मैसेज जाता है वो अच्छा मैसेज नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य कारणों से हो, मन स्थिति के कारण से हो, या उनका मोटिव कुछ भी रहा हो, उसका रिजल्ट कुछ भी आया हो। अगर वो गार्जियन के तौर पर ही उन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए या चेहरा दिखाने के लिए किया, तो वो उनको आग्रह भी कर सकते थे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने किया और हिजाब खुद से हटा दिया, तो एक चर्चा का विषय बन गया। तो ऐसी स्थिति को अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छा मैसेज नीतीश कुमार के लिए नहीं है, जो उनकी प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं उनके प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाती है। तो अब जदयू अब अपने तरफ से तो पूरी तरह इस बात को जो मतलब सामने लेकर के आ रही है कि किसी प्रकार से इसमें मतलब कोई नीतीश कुमार की गलती नहीं है, या नीतीश कुमार किसी प्रकार से उनका कोई मंशा जो है वो गलत नहीं था, लेकिन फिर भी इसको लोग मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से मुस्लिम समाज इसमें मुखर हो गया है, या पाकिस्तान के डॉन ने उनको धमकी दे दी है नीतीश कुमार को, तो इससे आप समझ सकते हैं कि विषय कितना महत्वपूर्ण हो गया है और गंभीर भी हो गया है। तो इस स्थिति में जिस प्रकार से राजनीतिक करवटें बदल रही है, या नीतीश कुमार के इन हरकत करने से जिस प्रकार के कभी कभी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, वो अच्छी खबर बिहार के लिए नहीं है। क्योंकि इससे सीधा सीधा बिहार अस्मिता से भी लोग जोड़ने लगे हैं कि यहाँ पर बहु बेटी सुरक्षित नहीं है। जो महिला नीतीश कुमार के लिए इतने मुखर होकर के उनके लिए वोटिंग की, उस महिला का ही सम्मान नहीं है, और नीतीश कुमार महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखिए तो आज के परिदृश्य में जिस प्रकार की ये परिस्थिति बनी है, उस पर गौर करने की जरूरत है, सुधार की आवश्यकता है। चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, बेटी बेटी होती है और उसकी सम्मान जरूरी है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक विमर्श की आवश्यकता है। जी, फिर अगले कार्यक्रम में मिलेंगे और नए मुद्दे के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।